बनी नहीं है और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रहती है कि पहले अमेंडमेंट ऐसी लाओ, उसमें ऐसी बातें डाल दो, कुछ दिन के बाद में उसको फिर रिव्यू में डालो और फिर समय पा करके उसको लागू करा दो। तो ये हमेशा हम हर एक सरकार की ये पॉलिसी रहती है। इसमें दिक्कत यहाँ है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्वतंत्र निकाय है और उसके अंदर में जो भी जाते हैं वो चुन करके जाते हैं। तो उसमें अमेंडमेंट में कहा गया है कि उसके अंदर में 3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो सरकार की ओर से नॉमिनेटेड होंगे। ये एक स्वतंत्र निकाय है और कोई भी वकील नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह के उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र निकाय है। ये केवल केस नहीं लड़ते हैं, जनता की भी आवाज को उठाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में कोई भी बदलाव आता है तो वो अधिवक्ता ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा स्वतंत्र ये एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है, जिसमें अपने लिए तो करते ही हैं, देश के लिए, जनता के लिए भी आवाज उठाते हैं, तभी समाज में बदलाव आती है। दूसरी बात कही गई है कि यहाँ पर जितने भी चेंजेस किए जाएंगे वो अब विदेश के कोई लॉ फॉर्म आएगा और वो केस लड़ेंगे यहाँ तक। ये एक बात हो गई। इसके अलावा और भी चीजें इसके अंतर्गत आई है तो उसके खिलाफ है अधिवक्ता संघ। अगर कुछ 1-2 बातें अच्छी है तो उससे पूरा बिल अच्छा नहीं हो सकता है। और अभी तो क्या लगता है इस कानून आने से आप लोग का स्वतंत्रता पर कहीं? हमारी स्वतंत्रता नहीं है, वी आर फ्री। हमको तो स्वतंत्रता देता है 19A जो संविधान है। हम लोग तो स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, तभी पत्रकारिता कर पा रहे हैं। ये अंकुश हमारे और आपके बीच में लगाया जा रहा है कि कल के डेट में जनता की आवाज नहीं उठा पाए और सरकारों की मुलाजिम वहाँ बैठ जाए और फिर वो डायरेक्ट करे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कि कैसे कराया जाए, कैसे चलाया जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक है एक डेमोक्रेसी के लिए। क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। और एक अधिवक्ता ही ऐसा है, सरकार अभी तक नहीं समझ पाई है और किसी को डरा सकती है, धमका सकती है, उल्टी सीधे बात करके प्रलोभन दे सकती है। लेकिन अधिवक्ता अपने आप में एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आता और जो प्रलोभन में आता है वो अधिवक्ता बन ही नहीं पाता। अधिवक्ता स्वतंत्र है और अधिवक्ता इसके लिए लड़ेंगे।